नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जह चकेण यजकी खंडम सारियम अविज्ञेण तह मयि चकेण मया खंडम साहियम सम। 14 गुणस्थानों की ये चर्चा, जिसमें हम 9 गुणस्थानों तक की चर्चा कर चुके हैं। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की चर्चा अपेक्षित विस्तार से अपनी यहाँ हुई थी। इससे ज़्यादा विस्तार की अपेक्षा भी नहीं है। एक पीरियड अपना पूरा अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के लिए निकला। महत्वपूर्ण बातें जो इनके संदर्भ में ध्यान रखने योग्य है वो यही हैं कि ये एक जीव की अपेक्षा से नहीं है, ये विविध जीवों की अपेक्षा से किए गए कथन हैं। नाना जीवों की अपेक्षा से परिणामों की निर्मलता का जो कंपैरिजन है, जो तारतम्य है, वो अधःकरण है, अपूर्वकरण है, अनिवृत्तिकरण है। अधःकरण में बाद वाला जीव पुराने जीव के बराबर विशुद्धि कर लेवे, अधःकरण कहा गया। अपूर्वकरण में परिणाम अपूर्व 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 होते रहते हैं, उन्हें अपूर्व कह करके पुकारा गया। अनिवृत्तिकरण में कोई भेद नहीं रहता, माने त्रिकालवर्ती जीवों के परिणामों की समानता की जहाँ चर्चा की गई वो है अनिवृत्तिकरण। 7वां गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त। तो 7वें गुणस्थान में मरण होता है कि नहीं? 7वें में तो होता है, 7वें में तो होता है, स्व स्थान में होता है, सातिशय में नहीं होता। ठीक है, सातिशय अप्रमत्त में नहीं होता। 8वें और 9वें गुणस्थान में मरण होता है कि नहीं? होता है। 8वें गुणस्थान में भी होता है। शपक श्रेणी वाले के 8वें गुणस्थान में, शपक श्रेणी वाले के 9वें गुणस्थान में, शपक श्रेणी में मरण नहीं होता। शपक श्रेणी वाला तो केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो उपशम श्रेणी वाले में मरण होता है। श्रेणी 2 तरह की कही थी, एक उपशम श्रेणी, एक शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी के गुणस्थान 8, 9, 10, 11। शपक श्रेणी के गुणस्थान 8, 9, 10, 12। ठीक है ना? इसका मतलब 8वां गुणस्थान 2 प्रकार का हो गया, 9वां 2 प्रकार का हो गया, 10वां 2 प्रकार का हो गया, 11वां तो उपशम श्रेणी वाले की होगा और 12वां शपक श्रेणी वाले की होगा। 7वें गुणस्थान से ऊपर क्षयोपशम सम्यक्त्व नहीं है। स्वस्थान अप्रमत्त दशा तक अवस्था है क्षयोपशम की। उसके आगे या तो दबाता हुआ जाएगा या नष्ट करता हुआ जाएगा। दबाता हुआ चलेगा तो उपशम वाला है, नष्ट करता हुआ जाएगा तो क्षपक वाला है। ठीक है? अच्छा, 8वें गुणस्थान के पहले भाग में भी मरण नहीं होता उपशम श्रेणी वाले के, और बाकी गिरते और चढ़ते समय कहीं भी मरण हो सकता है। आज हमारे को चर्चा करनी है 10वें गुणस्थान के बारे में। नाम क्या है 10वें गुणस्थान का? सूक्ष्म सांपराय। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय। सांपराय माने होता है कषाय। सांपराय माने कषाय। तो जहाँ कषाय बहुत सूक्ष्म रह गई उसका नाम सूक्ष्म सांपराय है। कहीं कहीं सांपराय को लोभ भी कह करके पुकारा है, लेकिन लोभ नहीं है, कषाय ही समझना इसका अर्थ, क्योंकि 9वें गुणस्थान का दूसरा नाम एक और कहा है, बादर सांपराय। बादर सांपराय। सांपराय माने कषाय। 10वें में सूक्ष्म सांपराय हो गया।
देखिए, पांचवें गुणस्थान से ऊपर वाले गुणस्थान, चौथे में अनंतानुबंधी नहीं है, चौथे में अनंतानुबंधी नहीं है, पांचवें में अप्रत्याख्यान नहीं है, चौथे में अनंतानुबंधी नहीं है, पांचवें में अप्रत्याख्यान नहीं है, छठे सातवें गुणस्थान में प्रत्याख्यान भी नहीं है, बराबर। चौथे में कौन सी नहीं है? अनंतानुबंधी। पांचवें में अप्रत्याख्यान, छठे सातवें में प्रत्याख्यान नहीं है, मतलब संज्वलन है। छठे सातवें गुणस्थान में संज्वलन है। तो बताओ, छठे गुणस्थान में संज्वलन की क्या स्थिति है? छठे गुणस्थान में संज्वलन की क्या स्थिति है? बोले तीव्र उदय। छठे गुणस्थान में संज्वलन का तीव्रता है, छठे गुणस्थान में। सातवें में संज्वलन का मंद उदय है। क्या कहा? ध्यान देना, छठे में संज्वलन का तीव्र उदय, सातवें गुणस्थान में वही संज्वलन है। अभी सातवें गुणस्थान में उस संज्वलन कषाय का मंद उदय, आठवें गुणस्थान में उसी संज्वलन कषाय का मंद तर उदय, नौवें गुणस्थान में उसी संज्वलन कषाय का मंद तम उदय, तीव्र, मंद, मंद तर, मंद तम। चार बातें हुई। कषाय की तीव्रता, फिर मंदता, फिर मंद तर और मंद तम, चार लेवल हो गए। छठे में कैसा कहा? तीव्र हो गए। सातवें में, आठवें में मंदतर, नौवें में मंदतम। अब दसवें में क्या होगा? अब इससे बात तो कुछ बचा ही नहीं। मंदतम के बाद फिर क्या है? तो संज्वलन का मंदतम उदय जैसी स्थिति हो गई। अब क्या बच गया? तो कहा 10वें गुणस्थान में संज्वलन क्रोध, मान, माया भी नहीं बचे, सिर्फ संज्वलन लोभ बचा है। सूक्ष्म लोभ कहते हैं उसको, सूक्ष्म लोभ, या फिर अत्यंत मंद, अत्यंत सूक्ष्म कषाय जहां बची हो, उस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान, 10वां गुणस्थान। लोभ बचा है 10वें में। समझना आप, शौच माने पवित्रता की जब चर्चा करते हैं उत्तम शौच धर्म के अंतर्गत, तो ये कहा जाता है शौच धर्म बहुत बड़ा है। धर्म बढ़ो संसार में, क्या उत्तम शौच, शौच को इतना बड़ा धर्म क्यों कहा? क्योंकि पवित्रता समस्त कषायों के अभाव से होगी, और सारी कषायों का अभाव यहाँ प्रकट हो गया, वहाँ पवित्रता हो गई। तो वो 10वें गुणस्थान के अंत तक शौच है। लोभ के अभाव को शौच कहा है, क्रोध के अभाव को क्षमा, मान के अभाव को मार्दव, मायाचार के अभाव को आर्जव, और लोभ के अभाव को शौच। 10 लक्षण धर्म है ना। 10 लक्षण धर्मों में उत्तम क्षमा, क्रोध के अभाव में। फिर दूसरे धर्म का नाम है उत्तम मार्दव, वो मान के अभाव में। फिर तीसरे धर्म का नाम है उत्तम आर्जव, मायाचार के अभाव में। चौथे धर्म का नाम है उत्तम शौच, लोभ के अभाव में। अब हमारा प्रश्न ये है कि लोभ के अभाव में शौच कह रहे हो, तो क्या लोभ कषाय ही आत्मा को अपवित्र करती है क्या? सब कषायों के अभाव में शौच होना चाहिए ना, पवित्रता। शौच शब्द का अर्थ तो पवित्रता है, और आप कह रहे हो लोभ के अभाव में शौच धर्म होता है। कि सुनो भाई, लोभ का अभाव हो जाने के बाद कोई कषाय बचती नहीं है। 10वें गुणस्थान के अंत में, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ बचा है। तो जब लोभ चला जाएगा तो इसका मतलब ये सारी कषाएं पहले से जा चुकी है। इसलिए शौच धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा है, समस्त कषायों के अभाव में प्रकट होने के कारण। देखो कुछ प्रकरण पढ़ते हैं यहाँ। आज 10वें, 11वें और 12वें का संकल्प है अपना, फिर कल खत्म करना है गुणस्थान। देखो, जिन जीवों के सूक्ष्म भाव को प्राप्त सांपराय अर्थात अबुद्धिपूर्वक होने वाले सूक्ष्म लोभ कषाय के साथ
अपने अंतर्मूर्त काल तक प्रत्येक समय में अनंत गुनी विशुद्धि को लिए हुए एक समय में ही एक ही परिणाम होता है, और जिनके निरंतर कर्म प्रकृतियों के उपशमन और क्षपण होता रहता है, उनके इस गुणस्थान की सूक्ष्म सांप्राय संज्ञा है। कुछ नहीं है, बहुत सरल सी बात है। धीरे धीरे करके जो बची थी वो सब नष्ट होती जा रही है, जो बची है वो सब कम होती जा रही है, दबती जा रही है। कषाएं बहुत तीव्र पुरुषार्थी हो गया है और अभी तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। यदि ये नष्ट करते हुए चल रहा था तो केवल ज्ञान ले लेगा सेकंडों में। भगवान बनने वाला जीव है, 10वें गुणस्थान वाला जीव साधारण जीव नहीं है, बहुत ऊपर तक बढ़ गया है। लेकिन कौन जाने 11वां आ जाएगा, 11वां आ जाएगा तो गिरेगा, और 11वां नहीं आएगा तो 12वें में जाएगा। तो 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय। यहाँ अवस्था है सूक्ष्म लोभ की अवस्था, ठीक है। इसके सांपराय शब्द का अर्थ यदि कषाय किया गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ सांपराय शब्द अंत दीपक है। इसका मतलब इसके पहले पहले तो कषायें थी, अब कषायें नहीं रहेगी 10वें गुणस्थान के ऊपर। लोभ किस बात है? सांस पकड़ नहीं सकते, अबुद्धिपूर्वक है। कोई भी शब्द देने का मतलब ये है कि उस बात को हल्का कर देना। शब्द ही नहीं है, जिनागम में शब्द नहीं है शास्त्रों में कहीं भी। हम उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकते कि क्या लोभ होगा। जिसे हम लोभ समझते हैं ना, ऐसा लोभ तो 5वें गुणस्थान के ऊपर ही नहीं रहता, 6ठे में नहीं रहता। 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को पैसे का लोभ, धन का लोभ, परिवार का लोभ, जीने का लोभ, कोई कहीं का लोभ है, ये सब है ही नहीं। 6ठे 7वें वाले मुनिराज के ही नहीं है ये लोभ। तो संज्वलन का यहाँ तीव्र उदय है, तो फिर साहब संज्वलन का तीव्र उदय 6ठे 7वें में कह रहे हो लोभ है कि हाँ कभी कभी कुछ जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का लोभ हो जाता है। धर्म प्रभाव, धर्मोपदेश का भाव आ गया, ये लोभ आ गया। समझा दो आए हैं, इनका भी भला हो जाए, ये लोग धर्म बुद्धि जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का भाव आता है। लिखा टोडरमल जी ने, मुनिराजों की भी ऐसा भाव आता है, धर्म के लोभी जीवों को देखकर, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। फिर सातिशय अप्रमत्त दशा में तो बहुत ऊपर चढ़ गए। सुनो एक बात और समझ लेना, 7वें गुणस्थान की सातिशय अप्रमत्त दशा से ऊपर के सारे गुणस्थानों में आहार आदि का नियम से त्याग होता है। आहार संज्ञा का सद्भाव कहाँ तक रहेगा? 6ठे गुणस्थान तक है। आहार विहार आदि की जितनी भी परिस्थितियां बनती है, ये सब तो परिस्थितियां 6ठे में है, लेकिन 7वां भी आता जाता रहता है। ऐसा थोड़ी ना चलते चलते 6ठा चलेगा। 2 घंटे चल रहे हैं तो 2 घंटे तक 6ठा रहा, फिर तो गुणस्थान गिर जाएगा। अंतर्मूर्त तो मैक्सिमम काल है, इसका मतलब चलते चलते भी उनका उपयोग अंदर में जाता है। तो अंदर में उपयोग गया, बाहर में आया, 6ठा 7वां चल रहा है। स्वस्थान अप्रमत्त की दशा है, अजिंसा, ठीक है ना। फिर लेकिन सातिशय अप्रमत्त की दशा चलते चलते नहीं होगी। सातिशय अप्रमत्त की दशा में क्या होगा भैया? ध्यान में बैठे हुए होंगे मुनिराज, तब जाकर के श्रेणी चढ़ने का काम होगा। 7वें की सातिशय अप्रमत्त दशा से श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ हो गया। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां जो भी हो, 11वां हो चाहे 12वां हो, ये सारी अवस्थाएं सब ध्यान के काल में होती है। ध्यान अवस्था के अंदर ये परिस्थितियां बनेगी। तो श्रेणी चढ़ने का काल कब होगा? चलते समय, आहार करते समय, ध्यान अवस्था में होगा। शुक्ल ध्यान का काल चालू हो जाता है सातिशय अप्रमत्त दशा से, शुक्ल ध्यान का प्रथम चरण हो जाता है वहाँ। वर्तमान इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है, 7वें गुणस्थान तक है। 4थे से 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान है, वो धर्म ध्यान यहाँ कहा गया है। चलो हमने क्या कहा? सूक्ष्म सांपराय में सांपराय शब्द कषाय का सूचक है, और यहाँ जो कषायें हैं उन कषायों से स्थिति अनुभाग बंद पड़ता है, भले बंद पड़ता हो, इतना सा है बस। यहाँ इस गुणस्थान में चारित्र होता है, वो कौन सा चारित्र है? 10वें गुणस्थान में कौन सा चारित्र है?
बहुत ईजी है। यथाख्यात तो नहीं है, यथाख्यात तो आगे होगा 11वें गुण स्थान से। 10वें का नाम क्या है? सूक्ष्म सांपराय, नाम ही यही है। चारित्र 5 प्रकार के होते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात। तो चौथे चारित्र का नाम क्या है? सूक्ष्म सांपराय। तो सूक्ष्म सांपराय चारित्र कौन से गुणस्थान में होगा? सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में। 5 प्रकार के चारित्र के नाम बतलाए उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में, फटाफट बोलो। सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांपराय, 5वां यथाख्यात। तो 10वें गुणस्थान वालों के कौन सा चारित्र? सूक्ष्म सांपराय। चलो अब 11वें में देखो फटाफट। 11वां क्या है? उपशांत कषाय। अरे बड़ा गजब का है उपशांत कषाय की चर्चा सुनो तो आपको लगे अरे इतना गजब, ऐसा 11वां गुणस्थान। पहले 10वें का गमनागमन बताओ जल्दी से। 10वें के गमनागमन में क्या बात करेंगे हम? 10वें के गमनागमन में क्या है? 10वें में कहाँ से आता है? 9वें से आता है। और कहीं से आ सकता है क्या 10वें में? उपशम श्रेणी वाला 11वें से आ सकता है। ठीक है, तो 10वें में आने की तो 2 जगह हो गई, 9वें से आएगा या 11वें से आएगा। और 10वें से जाने की जगह बताओ। 10वें से या तो 11वें में चले जाए या फिर 10वें से 12वें में चले जाए या फिर 10वें से नहीं आएगा क्या? 11वें में जाके आएगा नीचे। हाँ, 11वें में जाकर के 10वें में आया, फिर 10वें से आया ना 9वें में, तो 10वें से 9वें में भी आ सकता है। उपशम श्रेणी से गिरा हुआ व्यक्ति 10वें से 9वें में भी आ सकता है। भाई ये तो कर्णानुयोग की बातें हैं, धर्म काटा है, इसमें किसी की नहीं चलती है, ये मंदबुद्धि लोगों के लिए है। आप लोग डरो मत, कुछ नहीं है, जो कहा है वैसा समझना है बस। आता है तो आता है, खत्म बात। 10वें से कहाँ आएगा? 9वें में। अभी देखो कितनी बातें हो गई। 10वें से 11वें में, 10वें से 12वें में, 10वें से 9वें में, या फिर एक और ऑप्शन 10वें से मरण की अपेक्षा से। और तो ऑप्शन ही नहीं है। मरेगा नहीं तो 10वें से 9वें में आएगा, मरेगा नहीं तो 10वें से 9वें में आएगा कि ऊपर जाएगा। तो 9वें से ज़्यादा नीचे उतर ही नहीं सकता है 10वें वाला जीव। 10वें से 8वें में थोड़ी ना आ सकता है। माने उन जीवों की स्थिति तो पैर स्लिप होने जैसी है। अभी 11वें वाले में स्लिप होगा यहाँ से पैर, डायरेक्ट नहीं, मरेगा तो। 10वें में मरा तो चौथे में। ये तो एक ही नियम याद रखिए, चौथे गुणस्थान से ऊपर कहीं भी मरण हो तो सीधा आ जाता है चौथे में। कहीं भी मरे ऊपर, चौथे से कहाँ तक? 11वें तक कहीं भी मरे, मरते ही चौथा आ जाएगा। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, क्या कह रहे हैं। जिस गुणस्थान में मलिन जल में कतक फल के डालने पर स्वच्छ हुए जल के समान, या शरद ऋतु में स्वच्छ हुए जल के समान। 11वां गुणस्थान नाम क्या है? उपशांत। उपशांत माने क्या होता है? दबना। दबना। सारी कषायें जहाँ दब गई हो, कषाय का सद्भाव तो 10वें तक था, 11वें में कषाय नहीं है भाई साहब। 11वें में कषाय नहीं होने से इस गुणस्थान को पूर्ण सुख का गुणस्थान भी कहा जाता है। लिखा नहीं है शायद इन्होंने। 11वें गुणस्थान में पूर्ण सुखी है, अनंत सुखी नहीं। पूर्ण सुख और अनंत सुख में फर्क है। 11वां और 12वां इन दोनों गुणस्थानों में पूर्ण सुख तो है, अनंत सुख नहीं है। 11वें 12वें में पूर्ण सुख क्यों है साहब? क्योंकि दुख होता है मोह से। दुख का कारण है कषाय, कषाय दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है।
और 11वें 12वें गुणस्थान में कषाय और मोह का उदय नहीं है। ये सब 11वें में तो है। अरे क्या बात कर रहे हो, 11वें में उदय नहीं है, बेहोश है। बतलाओ मुझे 11वें और 12वें में क्या फर्क है? 11वें गुणस्थान में हमारा दुश्मन बेहोश पड़ा है और 12वें गुणस्थान में डेड बॉडी पड़ी है। तो दोनों कुछ करने में समर्थ नहीं, बिगाड़ने में तो दोनों समर्थ नहीं है। मैं कह रहा हूं मरा हुआ शेर आपका क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और बेहोश पड़ा हुआ शेर आपका क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक बेहोश है। 11वें गुणस्थान की स्थिति बेहोशी की दशा है। 12वें गुणस्थान की स्थिति हो तो मर चुका है। अब मर चुका तो कभी भी जिंदा नहीं होगा, तब तो केवल ज्ञान होगा। और 11वें गुणस्थान की स्थिति बेहोशी की दशा है, इसका मतलब वो दोबारा होश में आएगा और होश में आते ही फिर क्या होगा? 11वें से नीचे गिरेगा बेटा। अभी तो पूर्ण सुख का उपभोग कर रहा है। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं हम चक्रव्यूह तोड़ने का। अभिमन्यु द्वारा अर्जुन का बेटा, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध के दौरान चक्रव्यूह तोड़ा था ना। अर्जुन तो गए थे कई बार किसी काम से और युद्ध के बीच में चक्रव्यूह की रचना की कौरवों के द्वारा द्रोणाचार्य के निर्देशन में। तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा तो क्या किया? बेहोश करता हुआ चला गया सबको। ये चक्रव्यूह तोड़ने की स्थिति यहाँ 7वें गुणस्थान की सातिशय अप्रमत्त दशा से शुरू हुई थी। बेहोश करता करता 7वें से, और ये गया 8वें में आ गए, फिर ये कर्म भी गए, 9वें में आ गए, ये भी कर्म प्रकृतियाँ गई, 10वें में आ गए और ये भी गए और 11वें में आ गए कि सुन यहाँ तक आए ना, तब तक पीछे से सब उठना चालू हो गया। अब तू गया वापस नीचे आ जा। फिर 11वें से 10वें में, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, 6ठे में, कहाँ तक आ सकता है? 11वें से फिसलेगा तो उसको संभलने का चांस 6ठे 7वें में है, इससे पहले संभलने का चांस ही नहीं है। 11वीं सीढ़ी तक कोई व्यक्ति चढ़ता हुआ आया और वहाँ उसको थोड़ी चिकनाई पर पांव रखा गया 11वीं सीढ़ी पर, 11वें स्टेप पर, और पैर फिसला। तो पैर फिसला तो अब ये कह रहे हैं संभलेगा 6ठे में जाकर के, तो उससे पहले नहीं संभलेगा। तो 11वें से 6ठे में आ जाएगा कि नहीं? टच करता हुआ आएगा, फिसला है, छलांग नहीं लगाइए 11वें से। 11वीं सीढ़ी से 6ठी सीढ़ी में छलांग नहीं लगाइए। 11वें से फिसला तो 10वीं सीढ़ी को टच किया, फिर और 9वीं सीढ़ी को, फिर 8वीं सीढ़ी को, फिर 7वीं सीढ़ी को, फिर 6ठी, और फिर थोड़ा संभला तो फिर संभल करके फिर थोड़ा चढ़ने की स्थिति 6ठे 7वें की बन गई और संभल गया तो वापस चढ़ जाएगा। और वहाँ भी नहीं संभल पाए तो और ज़्यादा गिरे तो 6ठे से गिर के 5वें में आ जाए, और गिरे तो 4थे में आ जाए। और कदाचित उपशम सम्यक दृष्टि ही जीव था तो कदाचित वो गिरता 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 पहले तक भी पहुँच जाए। ओहो, पेज नंबर 265, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, देखो परिणामों की विचित्रता। 265 पेज नंबर पर कहते हैं, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके 11वें गुणस्थान से गिरे और 11वें गुणस्थान से गिरकर वो जीव नीचे गिरता गिरता 4थे और मिथ्यात्व में आकर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करे। ओह, कहाँ तक पहुँच गया था और कहाँ मिथ्यात्व में आकर के फिर कहाँ संसार परिभ्रमण चल रहा है उसका। अरे रे, तो बहुत लंबा काल हो गया अभी। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक परिभ्रमण करे, परिणामों की विचित्रता। और देखो दूसरा जीव, कोई जीव नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य भाव प्राप्त करके अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन आदि लेकर के, सम्यक दर्शन आदि लेकर संयम अंगीकार करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके परमात्मा बन जाए अंतर्मूर्त में। तो क्या कह रहे हैं? देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव कहाँ से कहाँ गिर गया और कोई जीव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सब परिणामों का फल है दीपेश जी, फल तो परिणामों का लगता है।
आपने जो भी कार्यक्रम किया उस कार्यक्रम में आपके परिणाम कैसे थे? क्या आप कोषाध्यक्ष हैं, कहीं परिणाम इस पर तो नहीं थे ज़्यादा? यदि हमारे परिणामों में क्या धन 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 दिख रहा है तो फिर वो कार्यक्रम नहीं रहा। आयोजन में प्रयोजन को भूल गए हम। आयोजन तो बहुत बड़ा रहा, क्या बहुत धूमधाम से आयोजन किया, लेकिन उस आयोजन में प्रयोजन क्या था? सारे जगत में ऐसा देखा जाता है, बड़े बड़े आयोजनों में प्रयोजन को भूल जाते हैं। प्रयोजन है विशुद्धि, प्रयोजन है निर्मलता, प्रयोजन है आत्मकल्याण, प्रयोजन है अंतरोन्मुखी वृत्ति होना, कि कषायों की मंदता शिथिलता होते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। प्रयोजन तो ये है, प्रयोजन तो ये है उन आयोजनों में हमारे परिणाम और अधिक विशुद्ध होवे, ये प्रयोजन है। लेकिन होता क्या है, राग रंग में अर्ज करके रह जाता। देखो क्या कह रहे हैं, ये 11वें गुणस्थान में परिणामों की विचित्रता की बातें। विचित्र तरह के परिणाम हो गए और कहाँ से कहाँ गिर गया भाई व्यक्ति, इतने ऊपर लेवल पर पहुंच करके भी गिर गया। परिणामों की बात है, परिणाम गए तो गए, किसका नाम गिरना और किसका नाम चढ़ना, किसका नाम आगे पीछे होना है बताओ मेरे को। कई लोग बातें करते हैं भाई साहब, अरे ये लड़का कहाँ से कहाँ निकल गया, अरे हमारे सामने ऐसे ही घूमता था और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोग इस तरह की बातें करते हैं, बहुत बातें होती है समाज में, सुनते हैं अरे साहब इसके पिताजी की जब डेथ हुई थी ना उस समय तक तो इसके पास कुछ नहीं था। सच में उस समय की यदि मैं आपको कंडीशन बतलाऊं, उस समय की इनकी परिस्थितियां बतलाऊं मैं, तो इनको शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी हालत थी। और आज देखो आप, क्या हजारों लोगों को भोजन कराए, करोड़ों अरबों में खेलता है, कहाँ से कहाँ निकल गया देखो यार लड़का। सुनो जिनवाणी क्या कह रही है, कितना आगे बढ़ गया। आगे बढ़ना किसे कहते हैं? अच्छे अच्छे लोग नहीं समझते हैं, ये समझते हैं बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया। ये कह रहे हैं गुणस्थान बढ़ने को आगे बढ़ना कहते हैं भाई साहब। कौन सा गुणस्थान आगे बढ़ा? गुणस्थान तो पहला का पहला है। यदि हमेशा पहले का पहला ही गुणस्थान है तो जिनवाणी ये कह रही है हमें तो वहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तुझे भ्रम हो गया है कि मैं आगे बढ़ गया हूं। गुणस्थान पहले से चौथा हो, गुणस्थान चौथे से पांचवा हो, छठा सातवां हो तो हम कहते हैं कि आगे बढ़ गया, बाकी बढ़ने में कुछ दम नहीं है। अनंत बार बढ़ा है, अनंत बार आगे निकला है, अनंत बार इस संपत्ति को सामग्री को प्राप्त करके छोड़ा है, अनंत अनंत बार। कोई नया काम नहीं हुआ है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति, राजा महाराजा हैं, बड़े बड़े पदवीधारी अनंत बार हो गए हैं, लेकिन वो सारी पदवियां प्राप्त करके भी क्या किया? वापस नीचे। आज मरे और कल तीसरा दिन होता है भाई साहब, कौन पूछता है दुनिया में? भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा, फल तो परिणामों का लगता है। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। संभालो अपने आप को, अपने भविष्य की सोचो। अरे साहब मेरा भविष्य तो बहुत सिक्योर है, खूब सिक्योरिटी है। क्या सिक्योर है तुम्हारा भविष्य? अरे सारी सिक्योरिटी लगा रखी है, गनमैन लगा रखे हैं, गार्ड लगा रखे हैं, पुलिस लगा रखी है, LIC ले रखी है, इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है। अपन तो बहुत सिक्योर है भाई साहब, है? कुछ नहीं है ना। अब तो क्या है, अपने काय की टेंशन है। अब तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए तो सारा सब कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां देखेंगी सब। वाह वाह, कौन भोगेगा फिर उसे? बोलो आपने तो अच्छी खासी ले रखी है ना पॉलिसी। बोलो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अरे भाई साहब नहीं हो जो ही अच्छा है। बोलो क्यों हो ये? मैंने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं आप। आज यदि मेरा जीवन पूरा हो जाए तो कल मेरा भविष्य क्या है बताओ मेरे को। अभी कल परसों एक अमिताभ बच्चन का एक वाक्य पढ़ा, एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था उसने कि इतना भी मत कमाओ, क्या कमा कमा कर इतना भी इकट्ठा मत करो कि थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने पर लोग डॉक्टर की जगह तुम्हारे परिवार वाले वकील को बुलाने लगे। आपने भेजा अमिताभ की फोटो, अमिताभ का था। बोलो है कि नहीं ऐसी स्थिति? तो हम क्या कर रहे हैं?
हम यही तो तैयारी कर रहे हैं कि डॉक्टर नहीं वकील बुलाए बच्चे, काहे के लिए छोड़ करके जाना है। 11वें गुण स्थान तक आकर के व्यक्ति गिर गया, कितना क्या हुआ होगा। परिणामों की दशा है, परिणामों की विचित्रता की दशा है। देखो क्या कह रहे हैं आगे। कतक फल के समान कहा इस 11वें गुण स्थान को। जिस गुण स्थान में मलिन जल में कतक फल के डालने पर स्वच्छ हुए जल के समान या शरद ऋतु में स्वच्छ हुए जल के समान जीवों की द्रव्य भाव रूप कषाय उपशांत रहती है। उपशांत शब्द का अर्थ होता है दबे रहना। देखो क्या कहा यहाँ, जैसे कतक फल होता है फिटकरी, फिटकरी को कहते हैं कतक फल। गंदा हो ना पानी, आप कहीं गए, आपको चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है, आपने कोई पानी दिखाई दे रहा है, वो इतना गंदा दिखाई दे रहा है, किसी समझ लो तालाब वालाब में ऐसे आगे गंदा पानी है। अब क्या करें बोलो पानी पीने के लिए? आपने गिलास में लिया तो पूरे गिलास के अंदर ऐसी गंदगी, पी नहीं सकते आप तो क्या करें? तो यदि फिटकरी आपके पास में है तो फिटकरी का एक टुकड़ा उसमें डाल दो, तो जितनी गंदगी है ना सारी की सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, उसमें सब दब जाएगी। और पानी उस कांच के गिलास में इतना निर्मल दिखाई देगा, इतना क्लियर दिखाई देगा उसमें पानी, कि जितना आपके आरओ से फिल्टर से निकले हुए पानी को भरा है ना आपने गिलास में, काहे से क्या क्या है वो, इनकी बात कर रहा हूँ मैं तो, एंक्लाइन वाटर है। ये पानी बिल्कुल ऐसा, दोनों एक समान है। फर्क क्या है? उसमें मलिनता नष्ट हो चुकी है, इसमें मलिनता दोबारा उठ सकती है। लेकिन वर्तमान पोजीशन देखें तो दोनों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है, शायिकवत है उसकी निर्मलता भी। उनके गुणस्थान की उपशांत कषाय संज्ञा है, जहां मलिनता दबी हुई है। शरद ऋतु में स्वच्छ हुए जल के समान, ऐसा समझ लो आप, जल स्वच्छ हो गया है। इसका काल भी अंतर्मूर्त है, 11वें गुणस्थान का काल, और इसमें पूर्ण वीतरागता के साथ छद्मस्थपना पाया जाने से इसे उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ कहते हैं। उपशांत माने दबना, कषाय उपशांत कषाय, कषाय का दबना, वीतराग छद्मस्थ कहते हैं। पिछले गुणस्थानों में कषायों के तारतम्य से जैसा परिणाम भेद दृष्टिगोचर होता है, पिछले गुणस्थानों में परिणामों से कषाय की जैसी तारतम्यता है, उतार चढ़ाव है, मंदता, तीव्रता, मंदता जैसा जैसा था, वीतराग भाव की प्राप्ति होने से वैसा परिणाम भेद इस सहित आगे के गुणस्थानों में दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं देता। आगे के गुणस्थानों में इस प्रकार की अवस्था नहीं है। यहाँ 4 घाती कर्मों में से मोहनीय कर्म का उपशम होता है, बाकी 3 कर्मों का क्षयोपशम रहता है। 3 का क्षयोपशम रहता है, वो तो अपन जानते हैं 12वें गुणस्थान तक छद्मस्थ है। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर अथवा आयु पूर्ण होने पर जीव का इस गुणस्थान से पतन होता है, नियम से होता है। 11वें गुणस्थान वाले में क्या स्थिति बनेगी कि नियम से गिरेगा। उस गुणस्थान का नाम है 11वां गुणस्थान। अच्छा, ऐसे गुणस्थान बतलाओ जिन गुणस्थानों में आने के बाद में जीव नियम से गिरे। लगाओ, दिमाग लगाओ फटाफट, क्योंकि मुझे बार बार खत्म करना है अभी। दूसरे में आने के बाद नियम है गिरेगा, और स्वस्थान 7वां, एक बार तो पहुंचेगा तो फिर गिरेगा ही, छठे में आएगा, फिर छठा 7वां भले ही झूलता रहेगा। 7वें से भी गिरने का नियम है, और 11वें गुणस्थान से भी गिरने का नियम है, ठीक है ना। लेकिन 11वें वाले गिरने के अंदर एक और खतरनाक स्थिति है। दूसरा वाला तो पहले तक ही गिरा था, एक ही गुणस्थान गिरा। 7वां वाला गिरा तो छठे तक गिरा, वापस 7वें में आ गया। 11वें वाला गिरेगा तो छठे तक तो आएगा ही, ये प्रॉब्लम है। छठे तक तो आएगा ही मिनिमम। 11वां गुणस्थान एक जीव के जीवन में कितनी बार आ सकता है, ये मैंने कुछ बातें की थी 2 दिन पहले आपसे। सनावत जाने के पहले मैंने आपसे ये बात की थी। 11वें गुणस्थान में ये जीव उपशम श्रेणी वाला है। एक लाइफ में, एक जीवन में
एक बार चढ़े 11वें तक, वापस नीचे उतरे, फिर दोबारा श्रेणी चढ़े उपशम श्रेणी, तो फिर 11वें तक चला जाए और फिर नीचे आ जाए। एक जीवन में 2 बार 11वां गुणस्थान हो सकता है। तीसरी बार या तो श्रेणी चढ़ेगा नहीं, और चढ़ेगा तो शपथ श्रेणी चढ़ेगा। ठीक है। और आगे मोक्ष जाने के पहले बोले मैक्सिमम 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि एक जीव उपशम श्रेणी अधिकतम कितनी बार चढ़ सकता है? 4 बार। ठीक है। सुनो सुनो, प्रश्न बदल दूंगा मैं परीक्षा में, सावधानी रखनी पड़ेगी। एक जीव अपने लाइफ में श्रेणी कितनी बार चढ़ सकता है? एक जीव अपने अनादि अनंत जीवन में मोक्ष जाने के पहले कितनी बार श्रेणी चढ़ सकता है? मोक्ष जाने के पहले आप नहीं थे क्या 2 दिन पहले? मैंने बताया था मैक्सिमम 4 बार तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो फिर 5वीं बार चढ़ेगा कि नहीं? कि नहीं चढ़े ऐसे ही रह जाए? अरे बिना चढ़े मोक्ष कैसे जाएगा? तो शपथ श्रेणी चढ़ेगा। इसका मतलब 5 बार श्रेणी चढ़ने का योग किसी भी व्यक्ति के उसमें बन सकता है। उपशम श्रेणी 4 बार, शपथ श्रेणी 1 ही बार। शपथ श्रेणी वाले के 11वां गुणस्थान लाइफ में आता ही नहीं है। गमनागमन बतलाओ 1 मिनट में, फिर 10 मिनट में 12वां गुणस्थान पढ़ेंगे। गमनागमन 11वें का, 11वें से कहाँ जाएगा? 11वें से 10वां, 11वें से 10वां, और 11वें से मरण की अपेक्षा चौथा। 11वें से यदि गिरेगा, चढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, चढ़ता ही नहीं है। नीचे गिरेगा तो 10वां। ठीक है। और 11वें से नीचे गिरे तो सिर्फ 10वां, और कोई नहीं है स्थिति। और यदि मर जाए तो चौथा, बस। 11वें में आता कहाँ से है? सिर्फ 10वें से आएगा, और कोई ऑप्शन। कितना सरल है बोलो गमनागमन है। 11वें गुणस्थान का गमन भी हो गया, आगमन भी हो गया। 11वें गुणस्थान से गिरने के कारण क्या हैं, ऐसे विचार किए आचार्यों ने कई जगह। धवलादि ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं उठाई बहुत जगह पर, गोमठ सारित्री ग्रंथों में बहुत चर्चा उठाई। आखिर 11वें से गिरता क्यों है? 2 ही कारण बतलाए, 2 कारण बतलाए, काल क्षय और भव क्षय। 11वें गुणस्थान का काल पूरा हो गया तो 10वें में आ गया, और 11वें गुणस्थान का काल पूरा नहीं हुआ और मर गया तो चौथे में आ गया। 2 ही कारण है 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने के। अंतर्मूर्त का काल है 11वें गुणस्थान का, इससे ज़्यादा नहीं है काल। चलो 12वां देखो भाई, फिर कल पूरा करेंगे इसको अपन। क्षीण कषाय 12वां गुणस्थान। हाँ, सब तरह की उपशांत है। कषाय का उदय भी नहीं है और कषाय बांध भी नहीं रहा है। हाँ, 11वें गुणस्थान में कषाय का बंधन भी नहीं है, 11वें गुणस्थान में कषाय का उदय भी नहीं है। सब तरह से मोह दबा हुआ है। 12वां नाम 12वें का क्षीण कषाय। गुणस्थानों के नाम याद किए थे क्या? आपने नहीं किए थे? उससे पहले से नहीं आ रहे आप, बहुत दिन हो गए हमारे गुणस्थान चलते हुए। सबको याद है ना? बाकी तो देखो, जिन जीवों के भाव कषायों का सर्वथा क्षय हो जाने से, भाव कषाय का सर्वथा क्षय हो जाने से स्फटिक मणि के निर्मल पात्र में रखे हुए स्वच्छ जल के समान पूर्ण निर्मल, वाह, स्फटिक मणि का पात्र था। स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कैसी मणि है, और उसमें रखा पानी तो कुछ नहीं, बस वैसा ही ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो, इतना निर्मल। स्वच्छ जल के समान पूर्ण निर्मल अर्थात द्रव्य भाव उभय रूप मोह कर्मों का सर्वथा अभाव होने से पूर्ण वीतरागता को प्राप्त एक रूप होते हैं सारे जीव। उनके इस गुणस्थान की क्षीण कषाय संज्ञा है। 12वें गुणस्थान में कषाय क्षीण हो चुकी है, मतलब कषाय तो है ही नहीं। एक्चुअल पोजीशन तो ये है, शपथ श्रेणी चढ़ने वाला 10वें गुणस्थान के अंतिम समय से ही कषायों को नष्ट कर दिया। सूक्ष्म लोभ बचा था ना 10वें के अंत में। अब 12वें के पहले समय में क्या हुआ कि नष्ट है सब। उपशम चढ़ता हुआ आ रहा था तो 11वें में दबी हुई थी, क्षय करता हुआ आ रहा है तो 12वें में नष्ट हो गई है।
12वें के पहले समय में नष्ट हो गई है, पूर्ण वीतरागी हो गया है। और क्या कह रहे हैं, इसका भी काल अंतर्मूर्त है। कहाँ से अंतर्मूर्त की चर्चा चल रही है? छठे गुणस्थान से लेकर 12वें तक सबका काल अंतर्मूर्त है, छठे से 12वें तक का मैक्सिमम का। और हमने ये भी कहा था छठे से 12वां सब मिला करके अंतर्मूर्त भी हो जाएगा, सबका अलग अलग भी, लक्ष्मी चंद जी साहब, सबका अलग अलग भी अंतर्मूर्त, और सब मिला करके भी अंतर्मूर्त। इसमें पूर्ण वीतरागता के साथ छद्मस्त पना पाया जाने से इसे क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त कहते हैं। इस गुणस्थान में स्थित यथाख्यात चारित्र के धारक मुनिराज को मोहनीय कर्म का तो अत्यंत क्षय होता है और 3 घाती कर्मों का क्षयोपशम रहता है। मोहनीय कर्म का तो अत्यंत क्षय हो गया है। चारित्र कौन सा है? यथाख्यात। 11वें गुणस्थान में कौन सा चारित्र था? यथाख्यात। 10वें में था सूक्ष्म सांप्राय, 10वें का नाम है भाई सूक्ष्म सांप्राय। तो 11वें में चारित्र कौन सा? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इन गुणस्थानों में कौन सा चारित्र? यथाख्यात चारित्र। एक बात और सुनो, इन गुणस्थानों के बारे में उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, इनके कर्मों का आश्रव एक समय मात्र का होता है। इनके आश्रव को ईर्यापत आश्रव कहते हैं। सकषाया अकषायो सांपरायिक एरियापतियो, तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का सूत्र है, नहीं 9वें का नहीं। सकषाया अकषायो सांपरायिक एरियापतियो, छठे का ही है, छठे अध्याय में। कषाय सहित और कषाय रहित जीवों के सांपरायिक और ईर्यापत नाम के आश्रव होते हैं। कषाय सहित के सांपरायिक आश्रव, बिना कषाय वालों के ईर्यापत आश्रव। ईर्यापत आश्रव में कर्म का जो आश्रव हुआ है वो एक समय मात्र का होता है। एक समय मात्र के लिए वो टच हुआ और छूट गया, उसे ईर्यापत आश्रव कहते हैं। स्थिति अनुवाद नहीं पढ़ते उसमें, योग से होता है मात्र। देखो 3 घाती कर्मों का क्षयोपशम रहता है। अंतर्मूर्त में वे उनका भी क्षय करके 13वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं, माने अरहंत भगवान बन जाते हैं। सुनो, 12वें गुणस्थान के पहले समय से लेकर, ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, 12वें गुणस्थान के पहले समय से लेकर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक ये जो शरीर है अपना औदारिक शरीर, ये औदारिक शरीर के परम औदारिक शरीर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि अब भगवान बनने वाला है। अरहंतों के जो शरीर होता है परम औदारिक शरीर होता है अरहंत भगवान के। हमारा शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। हमारे शरीर का नाम क्या है? औदारिक। हमारे शरीर का नाम औदारिक। अनंत भगवान के शरीर का नाम परम औदारिक। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, करेंगे चर्चा कभी अवसर मिलेगा, तो पहले तो किए कई बार। तो औदारिक शरीर में निगोदिया जीव अनंत उत्पन्न होते रहते हैं, और अनंत भगवान का परम औदारिक शरीर निगोदिया रहित होता है। अनंत निगोदिया जीव हैं यहाँ, और वहाँ निगोदिया रहित हैं अनंत अवस्था में। परम औदारिक शरीर हो गया, तो फिर साहब समझ में नहीं आ रही बात। 12वें गुणस्थान के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक प्रति समय अनंत अनंत बादर निगोदिया जीवों का घात होता रहता है, मरण होता रहता है, मौत होती रहती है। वे अनंत अनंत जीव मरते रहते हैं, निगोदिया जीव शरीर में मौजूद। क्या कहा? 12वें गुणस्थान में अनंत जीव मर रहे हैं, निगोदिया जीव, बादर निगोदिया जीव, अनंत 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 अनंत। फिर क्या होगा? 12वें गुणस्थान के अंत समय तक मरते रहेंगे, और 13वें गुणस्थान में परम औदारिक शरीर हो जाने पर शरीर पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चला जाएगा, और निगोदिया रहित शरीर परम औदारिक शरीर हो जाएगा। अब प्रश्न हमारा ये है कि साहब कैसी बात कर रहे हो आप, इतनी हिंसा 12वें गुणस्थान में, इतने निगोदिया जीव मरते हैं। कहा हिंसा नहीं है, यदि मर रहे हैं ना उनके, क्या भले ही मर रहे हो, लेकिन 7वें गुणस्थान से ऊपर दशा अप्रमत्त है। अप्रमत्त होने से उनको हिंसा का दोष नहीं, स्वरूप में सावधानी है।
हिंसा की परिभाषा तत्पर सूत्र में लिखी, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से हिंसा होती है। अब प्रमाद तो सातवें के आगे रहा ही नहीं है, इसलिए हिंसा नहीं है उनकी, तो पाप नहीं लगता है उनको दोष नहीं लगेगा। ये ऐसी दशा है। 12वें गुणस्थान वाले पूर्ण सुखी हो गए हैं, 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में अनंत सुखी हो जाएंगे। जो मोह के कारण से इतने निगोदे जीव उनसे छुपते गए, तो शरीर में थे, औदारिक शरीर, केवल मोह के कारण। मोह नष्ट हो गया, अब परम औदारिक शरीर होगा तो समझ लो आप वो सब खत्म हो जाएंगे। शरीर का परिवर्तन है। 11वें गुणस्थान में भी मोह दब गया है, 12वें में नष्ट हो गया है। 11वें और 12वें की स्थिति पूर्ण सुख रूप अवस्था है। ये बहुत विचित्र बातें हैं, सुंदर चर्चाएं हैं। और अब तो क्या कहें, अब तो हम 13वें में आ गए। निगोदिया जीव निकल गए, इस अपेक्षा से शरीर हल्का हो गया है, दूध के समान सफ़ेद खून हो गया है, ऊपर चले गया है, 5000 धनुष ऊपर चले गया है, अष्ट प्रातिहार्य वगैरह प्रकट हो जाएंगे, नेत्रों की पलकें आदि झपकना भी सब बंद हो जाएगा, नक केश बढ़ना बंद हो जाएगा। ये सब परमोदारिक शरीर के काम हैं। उनके भी सामान्य केवलियों के भी कैसा स्थिति है। तीर्थंकर परमात्माओं के तो जन्म से ही सफ़ेद खून होता है क्या, और सामान्य केवलियों के अनंत बन जाने के बाद सफ़ेद होता है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ 12वें गुणस्थान तक की आज चर्चा कर ली है। 12वें गुणस्थान का गमनागमन बहुत सरल है। गमन 12वें से एक ही जगह 13वां, और गमन 12वें, आगमन 12वें में 10वें से, और मरण की अपेक्षा से चौथे में। मरता ही नहीं है मरण तो 11वें गुणस्थान तक होगा, 12वें में मरण होता ही नहीं है। अब तो भगवान बन गए हैं। अब ये भगवान कैसे होते हैं, 13वें और 14वें गुणस्थान में अनंत दशा कैसी होती है। अभी तक 11, 12 गुणस्थान जिसने नहीं पढ़े हो ना क्या, तो भी 13वां 14वां गुणस्थान समझ में आएगा, क्योंकि 11 शुरू से लेकर के 12वें तक की अपेक्षा के बिना अरहंत भगवान का क्या स्वरूप होता है, 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान का क्या स्वरूप है, और सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, ये चर्चा हम कल करेंगे। क्योंकि सिद्धत्व के बिना तो हमारी चर्चा पूरी होती ही नहीं है। ये सारा काम जितना भी गुणस्थान चढ़ने और बढ़ने का हुआ है, ये सब स्वभाव के अवलंबन से हुआ है। जिनका अवलंबन अपने स्वभाव का हुआ, उनके गुणस्थान अपने आप चढ़ते हैं। हम सभी के ये सब गुणस्थान फटाफट पार हों और गुणस्थानातीत सिद्ध दशा प्रकट हो, इसी भावना से बात को विराम दें।